माँ, बाप को भूलो मत। मोहन का जीवन सादगी से भरा था। उसकी दिनचर्या खेतों में काम करना और घर आकर अपनी पत्नी सुशीला और बेटे राहुल के साथ समय बिताना था। मोहन और सुशीला के लिए राहुल उनकी दुनिया था। राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसके शिक्षक उसे हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना देते थे। राहुल ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह मोहन और सुशीला के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन साथ ही राहुल को गांव से दूर भेजने का विचार उन्हें परेशान कर रहा था। हालांकि अपने बेटे के भविष्य के लिए उन्होंने यह फैसला किया। राहुल शहर में चला गया और वहीं की चकाचौंध में खो गया। उसने नए दोस्तों का साथ पाया और धीरे धीरे गांव की यादें धुंधली पड़ने लगीं। वह महीने में एक बार फोन करता, लेकिन धीरे धीरे ये भी कम हो गया। मोहन और सुशीला हर रोज राहुल का इंतजार करते थे। गांव में कोई भी घटना होती तो वे सोचते, अगर राहुल यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। समय बीतता गया और राहुल ने शहर में नौकरी भी पाली। वह पूरी तरह से शहर की जिंदगी में रम चुका था। घर आना उसे मुश्किल लगता था और माता पिता के पास फोन करने का समय भी कम हो गया। एक दिन मोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। सुशीला ने कई बार राहुल को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। डॉक्टर ने बताया कि मोहन को तुरंत शहर के अस्पताल में ले जाना होगा, क्योंकि गांव में उसके इलाज की सुविधा नहीं है। मोहन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सुशीला ने एक बार फिर राहुल को फोन किया, लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार एक दिन राहुल को उसकी माँ का फोन आया। सुशीला की आवाज में दर्द था। बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं। शायद अब वे ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। अगर हो सके तो एक बार आ जाओ। राहुल ने इस बार फोन उठाया और तुरंत अपने पिता से मिलने का फैसला किया। जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसके पिता बहुत कमजोर हो चुके थे। मोहन ने राहुल को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोलने की हालत में नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों थे। राहुल ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके साथ नहीं था जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने राहुल का हाथ अपने हाथों में कस लिया और अपनी पूरी ताकत जुटाकर कहा, बेटा, तेरा इंतजार कर रहा था, तुझे देख लिए, अब कोई गिला नहीं। राहुल ने अपने पिता के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसने अपने माता पिता से दूर होकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। मोहन की हालत और बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राहुल के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। उसने अपने पिता के खोने का दर्द अपने दिल में महसूस किया और यह वादा किया कि वो अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। उसने अपने पिता के खेत को संभाला और अपनी मां के साथ रहने लगा। अब उसकी पूरी दुनिया उसकी मां और वह खेत थे, जिसे उसके पिता ने अपने पसीने से सींचा था। राहुल ने महसूस किया कि असली खुशी और संतोष परिवार के साथ रहने में है। उसने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का फैसला किया और गांव में एक स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को पढ़ाने लगा। वो समझ गया था कि समय कभी लौट कर नहीं आता और हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे दिल के करीब होते हैं। राधे कृष्णा। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।